हेलो फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था भौतिक राशियों के बारे में, मापन के बारे में। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, फिर मात्रक पढ़े थे, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, और फिर मात्रकों की हम लोगों ने पद्धतियाँ पढ़ी थी, MKS पद्धति, CGS पद्धति, FES पद्धति। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विमा के बारे में कि विमा क्या होती है। ठीक है, देखिए विमा क्या होती है। जैसे हमें एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए चाल जो है हमारी एक व्युत्पन्न राशि है। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था व्युत्पन्न राशि। और यहाँ पर जो व्युत्पन्न राशि होती है वो हमारी डिपेंड करती है दूरी और समय पर। दूरी और समय ये जो होती है हमारी, ये मूल राशि कहलाती हैं। अगर हम इसके मात्रक लिख दें, दूरी का मात्रक होता है हमारा मीटर, और जो समय है इसका मात्रक होता है सेकंड। अगर हम इसकी पावर से लगा दें, इसकी घात होगी 1 और इसकी घात होगी 1, इसे हम लोग विमा कहते हैं। लेकिन इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखते हैं, किसी राशि के मूल राशियों के मात्रकों पर जो घात लगी होती है उसको हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। ठीक है, किसी राशि के मूल राशियों के मात्रकों पर जो घातें लगी होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। ये डेफिनेशन वही देखो ऊपर लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी राशि की विमा निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो है मूल राशियों की विमा निकालनी पड़ेगी। और मूल राशियां जो हमारी होती हैं मेनली 7 होती हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहली होती है लंबाई या दूरी। लंबाई जो होती है इसकी जो विमा है वो होती है L। और ध्यान रखिएगा जो विमा होती है उसको हम ये एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। दूसरी हमारा होता है समय। समय की विमा होती है कैपिटल T। तीसरी राशि जो होती है इसमें द्रव्यमान। द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती है हमारा M, कैपिटल M। चौथी होती है इसमें वैद्युत धारा। वैद्युत धारा है, इसकी जो विमा होती है हमारी A। ताप की 2 विमाएं होती हैं, या तो K होती हैं या फिर इसको थीटा से भी लिखते हैं। अगला है हमारा ज्योति तीव्रता। इसकी विमा होती है CD। और 7 है इसमें हमारे पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां थी, इसकी हमारी विमा होती है मोल। ठीक, इतनी जानकारी के आधार पर हम लोग किसी भी राशि की विमा को लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, राशियों की विमाएं लिखते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमारी इसमें राशि है जिसकी हमें विमा लिखनी है, वो है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम A से लिखते हैं, एरिया। इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई जो होती है उसकी विमा L होती है, L लगा देते हैं यहाँ पर। और ध्यान रखिए इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, गुणा है, गुणा लगा दिया। चौड़ाई भी हमारी लंबाई में ही आती है तो इसकी विमा भी हमारी L हो जाएगी। यहाँ L की पावर 1 है, यहाँ पर भी L की पावर 1 है। तो एक L जब गुणा में होती है तो घातें जो होती हैं हम इनकी जोड़ देते हैं। तो जो क्षेत्रफल होगा इसकी हमारी विमा होगी L²। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, विमा के आधार पर मात्रक और मात्रक से विमा हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ L क्या होता है हमारा, L होती है लंबाई, जिसको हमने लिखा है L से। तो इस तरीके से अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर²। दूसरी हमारी होगी यहाँ पर आयतन। आयतन को V से लिखते हैं, वॉल्यूम बोला जाता है इसको। और इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लंबाई है ये भी हमारी, इसको L से लिखा जाएगा। और चौड़ाई होती है इसको भी L से ही प्रदर्शित करते हैं। और जो लंबाई ऊंचाई होती है ये भी लंबाई में ही आती है। तो इन तीनों 3 बार हो गया ये, तो L की पावर
3 हो जाएगी। तीसरी हम देखते हैं इसमें चाल। देखिए चाल हो या वेग हो, दोनों की विमाएं समान होती हैं, जिसका फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर जो दूरी है उसकी विमा L हो जाएगी, लिख देते हैं L। और जो हमारा समय है, समय की विमा कैपिटल T, इसको बटे में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग ना लिख के एक ही ब्रैकेट में करेंगे, और उसको क्या करेंगे, यहाँ से ये जो T है ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये L, इसकी पावर अभी 1 है, जब बटे से हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसकी पावर माइनस में 1 हो जाएगी, तो इसकी विमा हो जाएगी LT माइनस 1। नेक्स्ट होता है हमारा त्वरण। अच्छा, इसको भी V से लिखते हैं, और यहाँ त्वरण जो है इसको A से लिखा जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग जो परिवर्तन होता है उसकी विमा अभी हम ऊपर लिख के बैठे हैं। देखिए वेग परिवर्तन या वेग LT माइनस का 1, और यहाँ पर ये जो हमारा समय है उसकी विमा हो जाएगी T। तो ये T से T कटेगा नहीं, क्योंकि इसकी पावर यहाँ 1 है, और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो -1, और ये वाला भी -1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा LT माइनस का 2। ठीक है। उसके बाद हम अपनी 5वीं विमा में लिखते हैं बल। बल को हम लिखते हैं F से, और इसका फॉर्मूला होता है M गुणा A, जहां पर ये जो M है ये हमारा द्रव्यमान है, और A हमारा क्या है, त्वरण है। तो यहाँ M जब द्रव्यमान है तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, कैपिटल M, और A हमारा त्वरण है, और त्वरण की विमा हो जाएगी LT माइनस का 2। हम क्या करते हैं, इनको एक ब्रैकेट में लिखा जाता है M LT माइनस का 2। ठीक है। उसके बाद और देखते हैं। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे कार्य को W से लिखते हैं, और इसकी विमा होती है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। बल की विमा हमने अभी निकाली थी, ये आई थी निकल के MLT माइनस का 2, MLT माइनस 2। और जो विस्थापन है वो भी हमारा लंबाई के अंतर्गत आता है, तो इसकी विमा हो जाएगी L। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो M तो एक ही बार है, M का तो M रहेगा, तो 1L और 1L ये, तो यहाँ पावर हो जाएगी L2 और T माइनस 2, तो इसकी विमा हो जाएगी ML2 और T माइनस 2। नेक्स्ट हम लोग इसमें लिखेंगे घनत्व। घनत्व को लिखते हैं D से, जिसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। देखिए द्रव्यमान की विमा जो हमारी होती है वो होती है कैपिटल M, और आयतन जो है, आयतन की विमा होती है L3। अभी दूसरे नंबर पे लिखा जाता है इसको। अब ये जाएगा ऊपर, तो ये पावर इसकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये ML माइनस का 3, तो ये विमा हो जाएगी हमारी घनत्व की। नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर दाब। दाब का फॉर्मूला होता है P, और इस दाब को लिखते हैं P से, इसका फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ पर ये जो बल होता है, बल की विमा अभी हमने निकाली थी, जो आई थी MLT माइनस 2, और क्षेत्रफल की विमा होती है L स्क्वायर। ठीक, इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ +2 है, ऊपर यहाँ 1 है, तो ये घट जाएगा उसमें जाके, तो ML माइनस 1 और T माइनस का 2, ये इसकी विमा हो जाएगी हमारी दाब की।
उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं अगली है हमारी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को लिखते हैं K से, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जहां पर m जो है हमारा द्रव्यमान है और b हमारा वेग है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा की विमा क्या होगी? देखिए 1/2 ये एक नंबर है और इसकी कोई विमा नहीं होगी, तो यहाँ केवल हम m की विमा लिखेंगे, जिसकी विमा जो द्रव्यमान है हमारा, इसकी विमा हो जाएगी m। ठीक, उसके बाद भी हमारा वेग है और वेग की विमा हमने पीछे निकाल ली थी, वेग या चाल, इसकी विमा होती है L-T-1, L-T-1। अब इसकी पावर है स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर 2 है पावर। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर को हटा देंगे और इसको साथ में लिख देंगे m। L पे स्क्वायर लगाए तो ये हो जाएगा ml², और T पे भी स्क्वायर लगाए तो ये T-2, तो ml2 T-2, ये विमा होगी हमारी जो है गतिज ऊर्जा की। उसके बाद हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए विमा जब ही निकलेंगे जब आपको फॉर्मूले पता होगा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जिसको लिखते हैं U से, और इसका फार्मूला होता है mgh। m हमारा द्रव्यमान है और g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण की विमा वही लगेगी जो हमने पीछे लगाई थी, और h हमारी ऊंचाई है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? m जो है हमारा m हमारा द्रव्यमान है और द्रव्यमान की विमा होती है कैपिटल M। लिख दिया इसको कैपिटल M। उसके बाद हम लिखेंगे G की, G हमारा त्वरण है और त्वरण की विमा होती है L-T-2, और h हमारी ऊंचाई है जिसकी विमा होती है L। ठीक है, तो इसको सबको हम साथ में लिख देंगे। m एक बार है तो एक बार ब्रैकेट बना के m लिख दिया, और एक L और एक L ये तो गुणा में है, तो एक L और एक L की घातें जुड़ जाएंगी तो L2 हो जाएगा ये, और T-2। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। जी की विमा, देखिए इसकी विमा कैसे निकलती है? देखिए इसकी विमा इस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं, G F बराबर G m1 m2 बटे में r²। इस फार्मूले से हम लोग गुरुत्वाकर्षण G की विमा निकालते हैं। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है, तो इसमें हमारा ये जो G है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम G की विमा निकालेंगे, जहाँ पर हमारा ये जो F है, F हमारा बल है, G की विमा हमें निकालनी है। m1 और m2 ये हमारे दोनों द्रव्यमान हैं, और r जो है ये दूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग करेंगे, और यहाँ से अलग करने के लिए इसके बटे में 1 कर देते हैं, उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर और इसको इधर, इसकी इधर गुणा होगी तो हो जाएगा G m1 m2 इक्वल टू F r²। तो G को यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये इसके बटे में पहुँच जाएगा, r² बटे में m1 m2। अब यहाँ पर हम सारे मान लगा देते हैं विमाओं के। यहाँ जो F है ये हमारा बल है, और बल की विमा हमने अभी लिखी थी mL-T-2, ये बल की विमा हो गई। और ये जो R है, ये R हमारी दूरी है, और दूरी को हम L से लिखते हैं, और ये जो स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा बटे में, ये दोनों द्रव्यमान है m1 m2, द्रव्यमान की विमा m होती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m से लिख देंगे 1m, और इस वाले m2 की विमा भी क्या हो जाएगी m। तो 1m से 1m यहाँ काट डालते हैं, और ये वाला जो m है ये जाएगा ऊपर।
तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम को लिख देते हैं m, यहाँ पर इसकी 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी -1 और 1 l, तो l यहाँ हो जाएगा आपका L3 और ये हो जाएगा आपका T-2। तो ये विमा होगी हमारी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा हो जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं गैस नियतांक, गैस नियतांक की विमा। देखिए गैस नियतांक को लिखते हैं R से, गैस नियतांक R की विमा, ठीक। गैस नियतांक R की विमा देखिए इस ये निकलेगी इस फॉर्मूले से, P बराबर RT से, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें R की विमा निकालनी है, जहां हमारा जो P है ये दाब है, V है ये हमारा आयतन है और T है ये हमारा ताप है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले R को इधर अकेला कर देंगे और बटे में ये T जो है इसके बटे में आ जाएगा, इक्वल टू R। इसको हम पहले लिख सकते हैं R इक्वल टू PV/T, ठीक है। तो जो हमारा P है दाब, दाब की विमा अभी हमने पीछे निकाली थी, जिसका फॉर्मूला था P से हमने लिखा था बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा होती है mL/T-2 और जो क्षेत्रफल है इसकी विमा होती है L²। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा mL-1T-2। तो यहाँ पर हम ये जो P है इसकी विमा लगाएंगे mL/T-2। ये आ गई हमारी दाब की विमा। और V हमारा आयतन है, आयतन की विमा हमने अभी लिखी थी L3 और T हमारा है ये जो हमारा ताप है, और ताप की विमा या तो K लगा दें या आप थीटा लगा दें, तो यहाँ पर K लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये M, यहाँ L की पावर -1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ जोड़ेंगे पावर तो L2 हो जाएगी ये, और ये T-2 और ये K जब ऊपर जाएगा तो K-1 हो जाएगा। तो ये हमारी विमा हो जाएगी गैस नियतांक की विमा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें निकालते हैं आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश को हम लोग लिखते हैं I से, और सॉरी Q से लिखते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला होता है I/T। I जो है हमारा ये वैद्युत धारा है, जिसका विमीय सूत्र है A, और T है ये हमारा समय है, जिसकी विमा होती है कैपिटल T। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AT इसकी विमा लिख देंगे एक ही ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारी वैद्युत आवेश की विमा होगी Q बराबर IT, ठीक। वैद्युत विभव, जिसको हम लिखते हैं V से, और इसका फॉर्मूला होता है वैद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। कार्य की विमा हमने निकाली थी अभी पीछे mL/T-2, और आवेश की विमा हमारी होती है AT, यहाँ लगा देते हैं AT। तो यहाँ हो जाएगा आपका L2, यहाँ ये T ऊपर चला जाएगा, ये T-3 और A भी ऊपर जाएगा, ये तो A-1। ये विमा हो जाएगी हमारी वैद्युत विभव की। अगली हमारी इसमें राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको लिखते हैं E से, और इसका फॉर्मूला होता है बल बटा आवेश। बल होता है हमारा mL/T-2, और आवेश की विमा हमने अभी निकाली थी AT। इसको सही करके लिख देते A को और T को ऊपर लेके जाएंगे, तो mL/T-3 ये ऊपर चला जाएगा और A-1।
अगली इसमें हमारी संवेग, जिसको लिखते हैं P से, और इसका फार्मूला होता है m × v, द्रव्यमान गुणा वेग। तो m हमारा द्रव्यमान है, इसकी भी मांग होती है m, और b हमारा वेग है, इसकी भी मांग होती है LT - 1। इसको क्या करेंगे हम, एक ब्रैकेट में लिख देंगे m LT - 1। अगली है हमारा इसमें आवेग, जिसको लिखते हैं I से, और इसका फार्मूला होता है बल गुणा समय अंतराल। बल की हमारी भी मांग होती है mL T - 2, और डेल्टा T यानी समय की भी मांग होती है T, तो इसको हम लिखेंगे m L T - 1। ठीक, अगला है हमारा इसमें बल आघूर्ण, जिसको हम लिखते हैं टाउ से, और इसका फार्मूला होता है दूरी बटा बल। तो दूरी का फार्मूला हमारा दूरी की विमा होती है L, और जो बल है इसकी विमा होती है m L T - 2। तो इसको एक साथ लिख देंगे m L2 T - 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों की विमा हम लोग लिख सकते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे जितनी भी हम विमा इसमें लगा रहे हैं, ये जो हमारी मूल राशियां हैं, इन्हीं से मिलके हमारी जो है किसी भी राशि की विमा बन रही है। ठीक है, तो किसी भी राशि की बीमा निकालने के लिए हमें मूल राशियों की बीमा के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 12th का सिलेबस, पहली यूनिट जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, और उसका पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट